गुहार लगा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ रवि सराफ और लखनऊ से सीमाब नकवी जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले हमने हलचल देखी थी, सफदरजंग के सामने भीम आर्मी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, परिजन धरने पर बैठे थे, उनको उठा दिया गया है। ताजा स्थिति क्या कह रही है? न्याय की लड़ाई दिल्ली में किस तरह से लड़ी जा रही है? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए लड़ाई जारी है और सफदरजंग अस्पताल के बाहर की बात कर रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं अंदर लड़ाई चल रही है। मैं अपने कैमरामैन राहुल से कहूंगा कि पीछे की तस्वीरें दिखाए। आप देख सकते हैं पीछे अभी भी भीम आर्मी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, खुद चंद्रशेखर आजाद सुबह से यहाँ पे डटे हुए हैं। पुलिस से लगातार नोकझोंक हो रही है और अस्पताल प्रशासन के ऊपर सुबह से और कल से कहा जाए कि भीम आर्मी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लापरवाही की गई है। एम्स ट्रांसफर किया गया था पर सफदरजंग अस्पताल लाया गया। उसके बाद सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सफदरजंग अस्पताल प्रशासन और जो डॉक्टर्स है वो कहीं ना कहीं निगरानी और निगहबानी अच्छे से नहीं किया, जिस वजह से आज गुड़िया हम सबके बीच में नहीं है। तो लगातार हंगामा और नोकझोंक सफदरजंग अस्पताल में बना हुआ है। खुद भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद वो बने हुए, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लापरवाही का बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के ऊपर भी लापरवाही का इल्जाम लगाया जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं मामले को उजागर नहीं होने दिया। उसके बाद एक बड़ा लापरवाही। रवि, वहां पर परिजन भी धरने पर बैठे हुए थे, अस्पताल प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, शव को ले जाने को लेकर उनके मन में सवाल थे। उनसे कुछ बातचीत हुई है जिसके बाद उनको धरने से उठाया गया। यहाँ पे ये जबरन कार्रवाई की गई है क्योंकि भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, परिजनों के साथ स्टैंड कर रहे थे, परिजन भी जिद पर अड़े हुए थे कि उनके साथ न्याय हो। बिल्कुल, देखिए सुबह से परिजनों से हमने भी बात करने की कोशिश की। वो लोग भी साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टमार्टम को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई और अस्पताल में कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनकी निगरानी नहीं की गई और डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे थे। बार बार डॉक्टर्स को बताना पड़ रहा था, तब जाकर डॉक्टर आए, उनकी कहीं ना कहीं देख रेख हुई है। तो परिजन भी लगातार आरोप लगा रहे हैं और कल से उनके परिजनों के साथ में भीम आर्मी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं दिल्ली प्रदेश के वो डटे हुए थे और आज सुबह चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। उसके बाद कहीं ना कहीं मामला और ज्यादा गंभीर होता गया, बढ़ता गया और नोकझोंक पुलिस के साथ लगातार सुबह से जारी और अभी भी कहीं ना कहीं गहमा-गहमी यहाँ पर बनी हुई है। लगातार वहां पर बनी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी माहौल गर्मा चुका है। कानपुर से लेकर बलिया तक, गोरखपुर से लेकर आगरा तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ सीमाब नकवी भी लखनऊ से बने हुए हैं। सीमाब, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सियासी पार्टियां, लोग सड़क पर आ चुके हैं। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई किस तरफ जाती नजर आ रही और सवाल किस तरह के अभी भी बचे हुए हैं? देखिए, जाहिरी तौर पर गुड़िया के साथ अन्याय तो हुआ है, ये पूरा समाज कह रहा है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर कोई अन्य लोग, अन्य संगठन। वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जब शुरुआत में इस तरह की घटना हुई थी उस वक्त पुलिस ने बहुत ही जो है वो गंभीरता से नहीं लिया मामले को, इसलिए इस तरह की नौबत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने करीब 14 दिन बाद गैंग रेप का मुकदमा लिखा है, जबकि जो FIR हुई थी वो छेड़छाड़ की FIR हुई थी। तो जाहिर है कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसकी जबान काट दी गई हो, जिसके साथ गैंग रेप हुआ हो, उसके लिए छेड़छाड़ की धाराओं में अपराध जो है वो दर्ज किया जाता है। तो इसके पीछे जो विपक्ष है वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग हैं जो संरक्षण देने का काम किए थे पहले और जिनके दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था। बिल्कुल तमाम सवाल है सीमाब, और इसीलिए संघर्ष हो रहा, संग्राम हो रहा कि हाथरस की उस बेटी को न्याय तो हम दिला सके। सिस्टम में लोगों का विश्वास जो है वो कम से कम यहाँ पर डिगे तो नहीं, क्योंकि अभी तक की जो कार्रवाई है, अभी तक का जो माहौल है वो बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अन्याय हो रहा है। जिस तरह से परिवार की आस है न्याय की वो धूमिल हो रही है। सड़क पर संग्राम है, न्याय की लड़ाई है और सवाल ऐसे हैं जो सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। शहर कोई भी हो, आवाज एक ही है कि हाथरस की इस बेटी को अब इंसाफ तो मिलना चाहिए। जो दरिंदे हैं खाली उन्हें जेल में भेजने से काम नहीं चलेगा, उनको वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो एक सबक स्थापित कर सके कि जो उन्होंने गलत किया है वो कितना गलत था। किसी भी बेटी के साथ इस तरह दोबारा करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में भी हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सपाई सड़क पर उतरे थे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा झूमा झटकी पुलिस के साथ चल रही है। पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है इन महिला कार्यकर्ताओं को और पीछे
तमाम पुरुष कार्यकर्ता हैं। लगातार धक्का मुक्की का दौर जारी है और तस्वीरें आप देख सकते होंगे साफ तौर पर कि किस तरह से धक्का मुक्की चल रही है, किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। और ये लोग यहाँ से जीपीओ जाना चाहते थे, कैंडल मार्च यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन कैंडल मार्च इन लोगों को नहीं निकालने दिया जा रहा है। तो जाहिरी तौर पर कहीं ना कहीं ये एक हंगामा खड़ा हो रहा है और पुलिस इसको लेकर जो है वो काफी पहले से सक्रिय थी और अब काफी जो है वो नोकझोंक शुरू हो गई है पुलिस के और यहाँ समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच में। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है महिलाओं का और तमाम पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता जो है वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस इन लोगों को गेट पर ही रोकना चाहती है, लेकिन कार्यकर्ता किसी भी सूरत पे यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। लगातार प्रदर्शन जारी है और ऐसा लग रहा है कि अब इन लोगों से जो है वो नोकझोंक तेज हो गई है। तो जाहिर है कि ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जाना चाहते हैं, लगातार पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है और पुलिस भी इन लोगों से को चाहती है कि ये गेट के अंदर ही रहें। ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं और पुलिस भी बड़ी संख्या में जो है वो तैनात है यहाँ पर। तो ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि धक्का मुक्की किस तरह से चल रही है पुलिस और प्रशासन के कार्यकर्ताओं के बीच में। और जाहिरी तौर पर अगर देखा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो रुकना नहीं चाहते हैं, ये सीधे यहाँ से लेकर जीपीओ जाना चाहते हैं और इनको पुलिस ने जिला कार्यालय पे ही रोक के रखा हुआ है। कैमरामैन शोएब मलिक के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। जिस तरीके से महिलाओं का रेप कर रही है, रेप होने के बाद सरकार जो है महिलाओं को दबाने का काम कर रही है। हम विरोध करेंगे मरते दम तक विरोध करेंगे इस सरकार का। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में बोलते थे शर्म नहीं आती, योगी जी शर्म करो, योगी मोदी शर्म करो भाई, शर्म करो भाई, शर्म करो, योगी मोदी शर्म करो। बलात्कार करा के हो गया, नौटंकी करा योगी क्यों नहीं गए? खींचो कितना खींचोगे, कब तक खींचोगे? नहीं खींच पाओगे। अखिलेश तो लगातार शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है न्याय की गुड़िया के लिए और लगातार ये मुहिम जारी है। भारत समाचार भी परिजनों के दर्द को, गुड़िया के लड़ाई को आगे ले जा रहा है और लगातार हमारे संवाददाता बने हुए नोएडा से हमारे साथ दानिश भी जुड़ गए हैं। दानिश, हाथरस की इस बेटी के दर्द को पूरा भारत आज महसूस कर रहा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कैंडल मार्च निकल रहा, न्याय की आवाज को बुलंद किया जा रहा। नोएडा की बात करें तो किस तरह की तस्वीर है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था कि एक बेटी के साथ ऐसी विभत्स घटना कैसे हो सकती है। सेम अगर कहें तो उससे भी दर्दनाक घटना हाथरस की है और उसके बाद अब पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जो आक्रोश है लोगों में, अगर हम सोशल मीडिया को देखें या ट्विटर चेक करें तो उसमें भरमार है। सुबह से ट्रेंडिंग में भी है, लोग मांग कर रहे हैं कि हाँ, जब अपराधियों की गाड़ी पलट सकती है तो बलात्कारियों की गाड़ी क्यों नहीं पलट सकती। ये विभत्स घटना और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज सुबह से ही पहले तो जो चोटें थी गुड़िया के शरीर पर, चोटों को लेकर खंडन पेश करती है हाथरस पुलिस। तो वहीं थोड़ी ही देर के बाद डीएम हाथरस का ट्वीट होता है कि हाँ, वो ये कहते हैं कि हमने इतनी आर्थिक मदद दे दी है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरी है
प्रशासन के लिए, तो वो ये जो है मुतमईन उसके लिए होना है कि हाँ, उन अपराधियों को सजा कैसे दिलाई जाए, उनको उनके हश्र तक कैसे पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। नोएडा में भी कई जगह प्रदर्शन हुए, कांग्रेस यूथ कमेटी ने भी बाकायदा प्रदर्शन किए। बिल्कुल दानिश, गुड़िया का दर्द है जिसे उत्तर प्रदेश समझ रहा, पूरा देश समझ रहा, इसीलिए उसकी न्याय की लड़ाई के लिए हर कोई आवाज बुलंद कर रहा, बाहर निकल रहा है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही है और अब इनके गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं जमीन पर लेटे हुए हैं और ये महिला कार्यकर्ता है। आप देख सकते हैं कि इनको किस तरह से खींच कर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता जाने को तैयार नहीं है यहाँ से। आप देखिए तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा आपको कि किस तरह से जो है वो कार्यकर्ता लगातार घसीटा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। तो इन लोगों को गिरफ्तार करके अब यहाँ से ले जाया जाएगा। जमीन पे कार्यकर्ता लौट गए हैं पूरी तरह से। आप देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो आ गई हैं। अब आप देख लीजिए आप किस तरह से जो है वो इन लोगों को ले यहाँ पे बैठे हुए धरने में, और बस ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो अंदर भी हैं जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं लगातार।